पहले उन्हें ये शक पड़ा कि शायद ये आवाजें ड्रिलिंग पाइप के साथ पत्थरों के लगने की वजह से हैं। लेकिन जब उन्होंने स्टेथोस्कोप लगाकर इन आवाजों पर गौर किया तो ऐसे मालूम पड़ा जैसे नीचे इस ड्रिलिंग पाइप के ऊपर कोई हथौड़े मार रहा है। ये आवाजें सुनकर लॉरेंस ने फौरन से ड्रिलिंग पाइप को बाहर निकालने की इंस्ट्रक्शंस दे दी। ड्रिलिंग पाइप जैसे ही पूरे का पूरा बाहर निकला तो इसके बॉटम के ऊपर ना सिर्फ रेड कलर का पेंट किया गया था बल्कि उसके साथ एक कागज का टुकड़ा भी चिपका हुआ था। इस कागज के टुकड़े के ऊपर लिखा हुआ था कि हम तमाम माइनर्स रेफ्यूज रूम में मौजूद हैं और हम सब यानी कि 33 के 33 माइनर इस वक्त तक जिंदा हैं। इस कागज के टुकड़े को देखकर और इस पर मौजूद इबारत को पढ़कर वहां पर मौजूद लोग खुशी से रो पड़े। फौरन से इस ड्रिलिंग होल के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा और एक फोन लाइन को डाला गया ताकि ना सिर्फ माइनर्स की कंडीशन के बारे में जाना जा सके बल्कि उनसे बात भी की जा सके। इस कैमरे ने दिखाया कि इन तमाम माइनर्स की हालत ज़ाहिर काफी ज्यादा गैर हो चुकी थी, लेकिन इनके हौसले इस कदर बुलंद थे कि इन तमाम माइनर्स ने कैमरे के सामने फोन के ऊपर मिलकर चिली का नेशनल एंथम गाया। गर्मी और हब्स की वजह से तमाम माइनर्स ने अपनी शर्ट्स को उतार रखा था। इसके अलावा कई माइनर्स भूख की वजह से काफी ज्यादा नढाल भी हो चुके थे। इन माइनर्स का शिफ्ट सुपरवाइजर लुइस नाम का एक शख्स था और वो भी इन माइनर्स में मौजूद था। हादसे की डिटेल उसने कुछ यूं बताई कि जैसे ही माइन ने कोलैप्स किया तो उसने तमाम वर्कर्स को इकट्ठा किया और इन सबको फौरन से लेकर रेफ्यूज रूम में आ गया। रेफ्यूज रूम में 3 दिन का खाना मौजूद था, लेकिन ये तमाम खाना ये लोग एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लुइस ने पहले दिन से ही खाने पीने के मामलात को काफी ज्यादा टाइट कर दिया। हर वर्कर को 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच टूना दिया जाता। ये खाना पीना भी हर रोज नहीं बल्कि हर दूसरे दिन दिया जाता। ये सब कुछ करने के बावजूद भी ये खाना सिर्फ 2 हफ्तों तक ही चल सका। लुइस ने बताया कि उसने और उसके माइनर्स ने पिछले 3 दिनों से ना तो कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। हत्ता के पानी का एक घूंट भी इन लोगों ने अपने गलों में नहीं उतारा। माइनर्स के ये हालात देखकर रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले ये फैसला किया कि किसी तरीके से खाने पीने की अशिया इन माइनर्स तक पहुंचाई जाएं। इस प्रॉब्लम को टेक ओवर किया नासा ने। नासा का ये कहना था कि अगर इन माइनर्स को नॉर्मल खाने पीने की अशिया फौरन से दी गई तो नॉर्मल खाना खाने से ये तमाम माइनर्स वहीं पर मर सकते हैं। 17 दिन से लिमिटेड भूख मिटाने वाले इन माइनर्स के अंदर मौजूद विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के अंदर इस तरह से ट्रेन हो चुके थे कि अगर ये तमाम माइनर्स नॉर्मल खाना खाते तो इनको हार्ट अटैक होने के चांसेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते। इस प्रॉब्लम को टेक ओवर किया नासा ने और इस इदारे ने इन तमाम माइनर्स के लिए स्पेशल फूड सप्लीमेंट्स बनवाए। नासा फूड लैब के अंदर ये स्पेशल फूड सप्लीमेंट तैयार किया गया। इसके बाद इसे खाने की शक्ल दी गई और ये खाना माइन के अंदर फंसे हुए माइनर्स तक पहुंचा दिया गया। खाने पीने के बाद माइनर्स के कुछ हालात बेहतर हुए तो फिर उनकी वीडियो कॉल के ऊपर उनकी फैमिलीज के साथ बात करवाई गई। इससे माइनर्स के भी और उनके घर वालों के भी हौसले बुलंद हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप था इन माइनर्स को 2300 फुट की गहराई से जिंदा सलामत बाहर निकालने का। इस प्रॉब्लम का सलूशन ये निकाला गया कि जिस तरह से जमीन के अंदर एक ड्रिलिंग होल किया गया था जो कि 6 इंच चौड़ा था, इसी तरह का एक बड़ा होल किया जाए जो कि इतना चौड़ा हो कि उसमें से एक एक करके इन तमाम माइनर्स को किसी कैप्सूल लिफ्ट के जरिए बाहर निकाल लिया जाए। ये होल 21 इंचेस तक चौड़ा होना चाहिए था। माइनर्स को ज्यादा देर नीचे नहीं रखा जा सकता था क्योंकि 2 हफ्तों से ज्यादा का टाइम गुजर चुका था और इनकी बॉडीज ने सनशाइन को नहीं देखा था, नहीं फील किया था। डॉक्टर्स का ख्याल ये था कि मजीद अंधेरे में रहने की वजह से इन माइनर्स की बॉडीज के अंदर फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। 21 इंच के होल को 2300 फुट की गहराई तक ड्रिल करने के बारे में जब अंदाजे लगाए गए तो पता ये चला कि ये होल ड्रिल करने में और नीचे फंसे माइनर्स तक पहुंचने में 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम लग सकता
सकता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह था कि इसके अलावा कोई और सोल्यूशन था ही नहीं, लिहाजा माइनर्स को निकालने के लिए इसी सोल्यूशन के ऊपर काम शुरू कर दिया गया। चिली के माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस का यह ख्याल था कि माइनर्स को बाहर रेस्क्यू करने वाला ये कैप्सूल इस तरह से डिजाइन किया जाए कि इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी फील ना हो, इसके अंदर ऑक्सीजन की मुकम्मल फराहमी मौजूद हो। अब ऐसे कैप्सूल को डिजाइन करने के लिए चिली की गवर्नमेंट ने एक मर्तबा फिर नासा से राब्ता किया। नासा के स्पेस एक्सपर्ट्स ने बिल्कुल ऐसा ही एक बेहतरीन किस्म का कैप्सूल चिली की गवर्नमेंट को डिजाइन करके दे दिया। नासा को ये कैप्सूल डिजाइन करने में 2 महीने का वक्त लग गया। चिली के अंदर ड्रिलिंग का काम जोरों शोर से जारी था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के पल पल की खबर पूरी दुनिया का मीडिया लाइव कवर कर रहा था। ड्रिलिंग करते हुए एक नया मसला ये खड़ा हुआ कि ये ड्रिलिंग जिन हाइड्रोलिक पाइप्स के जरिए की जा रही थी उनमें से एक पाइप लीक कर गया। मेंटेनेंस की वजह से ड्रिलिंग का ये सारा काम एकदम से रुक गया। यहाँ पर एक और ड्रिलिंग कंपनी मैदान में कूदी और उसने अपनी सर्विसेज को ऑफर किया। यहाँ से स्टार्ट हुआ ड्रिलिंग करने का प्लान बी। ड्रिलिंग का ये प्लान बी बेस करता था हैमर ड्रिलिंग रिग के ऊपर। ये रिग फौरन से साइट के ऊपर पहुंचा दी गई। ये ड्रिलिंग रिग पावरफुल हैमरिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करती थी, यानी ये जमीन के अंदर जाकर पत्थरों को तोड़ती थी। अब प्लान ए के जरिए भी ड्रिलिंग शुरू कर दी गई और प्लान बी के जरिए भी। हादसे को 45 डेज गुजर चुके थे और ड्रिलिंग का काम जोरों शोर से जारी था। प्लान बी की हैमर्ड ड्रिलिंग रिग से लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हो गयी। ये ड्रिलिंग रिग काफी स्पीड के साथ जमीन के अंदर अपनी ड्रिलिंग किए जा रही थी। यह हादसे के बाद 52nd डे था जब नासा का डिजाइन किया हुआ स्पेशल कैप्सूल माइनिंग साइट के ऊपर रेडी कर पहुंचा दिया गया। इस कैप्सूल के पहुंचने के ऊपर हर किसी का मोराल काफी ज्यादा बूस्ट हो गया। प्लान बी की ड्रिलिंग मशीन काफी जबरदस्त तरीके से अपना वर्कआउट किए जा रही थी। हर किसी को ये अंदाजा हो चुका था कि प्लान ए की ड्रिलिंग मशीन की निस्बत प्लान बी की ड्रिलिंग मशीन ज्यादा जल्दी नीचे बॉटम तक ड्रिल आउट कर जाएगी और हुआ भी यही। हादसे के एग्जैक्ट 65 डेज के बाद प्लान बी की ड्रिलिंग मशीन ने जाकर बॉटम को हिट कर दिया। इसके बाद कैप्सूल को इस ड्रिलिंग पाइप के अंदर डाला गया और हादसे के एग्जैक्ट 69th डे के ऊपर सुबह के 6 बजे कोलैप्स की हुई इस माइन के 2300 फुट नीचे एक जिंदा कब्र में मौजूद ये तमाम माइनर्स एक एक करके बाहर निकाल लिए गए। इस पाताल लोक से निकलते हुए इन माइनर्स ने एक यादगार तस्वीर खींची और इस तस्वीर में क्या अल्फाज थे वो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और ये हैं दोस्तों 33 माइनर्स की रियल तस्वीरें। सैन होजे माइन के अंदर से इन तमाम माइनर्स को जिंदा सलामत निकाल लिए जाने के बाद इस माइन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और इसी के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों स्टूडियो 1 की आज की ये स्पेशल वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुस्तकबिल में मजीद ऐसी मजेदार, इंटरेस्टिंग, वियर्ड, फनी, मिस्टीरियस, फुल ऑफ नॉलेज, फैक्ट्स बेस्ड वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो 1 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।